में देखिए हम लोग को पढ़ना है 6वां चैप्टर त्रिभुज है, उसमें प्रश्नावली 6.3 चल रहा है। अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन तक लगाए थे। आज हम लोग 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को आपने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो समरूप त्रिभुज में उसके समरूपता के लिए क्या क्या प्रतिबंध होते हैं वो सब चीज़ें आप लोग कंफर्म कर लिए होंगे। और उसी का प्रयोग करके हम प्रमेय का प्रयोग करके आगे का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आगे का भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे तो कुछ आपको जरूर समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन है, कैसे समरूप हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। राइट, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ये 8 नंबर। दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD किया गया बढ़ाया गया है। इस पर एक बिंदु E स्थित है और BE और CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाना है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर बनाया जाए। समांतर चतुर्भुज ABCD, देखिए ये समांतर चतुर्भुज बनाया जाए इस तरह से। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये भुजा इसके समांतर और बराबर, ये भुजा इसके समांतर और बराबर होता है। अब देखिए कह रहा है कि AD बढ़ाई गई भुजा AD है, AD को बढ़ाया गया है। इस पर एक बिंदु E ले लेते हैं, E तक हम बढ़ाए हैं तो BE को E से मिलाया जाए। BE जो है CD को बिंदु F है, यहाँ पे F है, इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाना है कि ABE ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है CFB छोटे वाले त्रिभुज की। ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। ये हमको दिखाना है कैसे समरूप होगा। तो समरूप के लिए हमको तीनों कोण बराबर मिल जाए, या तीनों भुजा का अनुपात बराबर मिल जाए, या दो भुजा का अनुपात और उनके बीच का एक कोण बराबर मिल जाए, तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। थोड़ा हम लोग देख रहे हैं इसमें, देखिए क्या क्या बराबर दिख रहा है। चलिए एक तो आप अगर देखें इस त्रिभुज में, पहले मैं दिखा दे रहा हूँ फिर उसके बाद लिख के सिद्ध कर देंगे। ये देखिए आपका त्रिभुज है, एक ये है एक ये। इसमें आप जानते हैं कि ये रेखा इसके समांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। जब ये रेखा इसके समांतर है तो अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इसके बीच बना एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। आप दूसरा देखते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण आपका इसके बराबर हो जाएगा। राइट। तो आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल गए तो तीसरा भी बराबर होगा। आप दो कोण से ही समरूप दिखा सकते हैं। तो मिल गया दो कोण समरूप समान। ये आपका इसके बराबर एकांतर कोण, ये आपका इसके बराबर समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। तो आप दोनों लिख के समरूप दिखा दीजिए। चलिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया है, दिया गया है कि ABCD क्या है, एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। राइट। बाकी ये E पर है वो कट रहा है F पर, इसको छोड़ दीजिए। क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है या सिद्ध करना है, दोनों बात एक ही है। सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। चलिए प्रमाण करते हैं। प्रमाण में क्या करते हैं, हल करते हैं, या उपपत्ति भी आप लिख सकते हैं प्रमाण के स्थान पे। दोनों त्रिभुज लिया जाए, दोनों त्रिभुज ले रहे हैं हम। त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में। अच्छा पहले कोण हम लोग बराबर कर देना, तब उसके बाद ये लिखने थोड़ा आसान रहेगा। नहीं तो अभी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कैसे बराबर है। चलिए इसको हम दिखा दें। चूँकि AD समांतर BC, कैसे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। भाई ये समांतर चतुर्भुज है ना, इसकी सम्मुख भुजा AD बराबर BC। AD को हम AE भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AE। इसके स्थान हम क्या कर दे रहे हैं, AE। राइट। अब देखिए जब ये भुजा इसके समांतर है तो इसके बीच बना एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं
कोण AEB, ये वाला कोण बराबर इसके AEB, तो यही वाला कोण होगा बराबर ये कोण क्या नाम है CBF या FBC, तो इसको हम लिखते हैं बराबर कोण CBF। कैसे? एकांतर कोण। क्लियर? जब ये भुजा इसके समांतर है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से। अब देखिए चतुर्भुज में चूंकि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कैसे चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण C, ये वाला कोण आपका C के बराबर होगा। कैसे? समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, क्योंकि अगर एक चतुर्भुज समांतर है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब यहाँ पे दोनों कोण बराबर हम लोग ले लिए हैं। अब त्रिभुज में लिख के समरूप दिखा दो। त्रिभुज का नाम क्या है? AEB, यहाँ पे दिया गया है, इसी को लिखना है। अब ले रहे हैं त्रिभुज AEB और त्रिभुज CFB में। देखिए एक कोण हमने दिखाया कि कोण AEB बराबर कोण CBF। कैसे? एकांतर कोण से हमने ज्ञात भी किया है, इसको सीधा सीधा लिख दीजिए क्या? ज्ञात किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात किया है। और कोण A बराबर कोण C, ये कोण आपका इसके बराबर कोण A बराबर कोण C, ये भी हमने क्या किया है? ज्ञात किया है। अगर इसको मैं यहाँ नहीं दिखाता तो इसमें आपको ये पूरा बात लिखना पड़ता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, इसलिए आपका ये कोण ये है, ये कोण ये है। इसलिए मैंने इसको पूरा दिखा दिया, इस छोटे से क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे छोटा चीज़ लिखा जाए, क्योंकि ये तो बड़ा चीज़ हो जाएगा। क्यों बराबर है? तो सारा इसमें लिखना पड़ता है, इसलिए पहले आप बराबर दिखा लीजिए फिर उसमें रखिए। तो अब जब दो कोण बराबर हो गया तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज AEB समरूप त्रिभुज CFB। कैसे? कोण कोण, दो कोण बराबर हैं तब भी आपका दो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। दो बराबर रहेगा, तीसरा याद करेंगे वही बराबर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। इसे फिगर दिया गया है, करा है कि इस आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। इसमें कोण B और कोण M समकोण है, B समकोण है और M समकोण है। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC ये त्रिभुज और AMP ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं फिर आगे लगाते हैं। समझ लीजिए, ध्यान से देखेंगे तो बस छोटा है समरूप सम आ जाएगा। ABC त्रिभुज ये है और AMP ये त्रिभुज। अब दो त्रिभुज समरूप दिखाना है तो दो कोण बराबर मिल जाए या तीनों मिल जाए। तो एक चीज तो सीधा एक चीज दिख रहा है कि इस त्रिभुज में ये समकोण है, इस त्रिभुज में ये समकोण है, एक कोण बराबर। आप इस कोण को देखिए, ये कहाँ है? इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है ना समकोण, उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया है, तो त्रिभुज क्या हो गया है? समरूप हो गया है। आगे बात सुनने। अब ये अनुपात दिखाना है, तो अनुपात दिखाने के लिए आप जानते हैं यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो उसके बाद आप समरूप के बाद अनुपात बराबर दिखा सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि कोण B और कोण AM क्या है? समकोण है। राइट, अब सिद्ध करना है पहला त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, दूसरा है CA/PA बराबर BC/MB, BC/MB, MP है। अब ये आपको सिद्ध करना है। चलिए सीधा हम लोग हल करते हैं प्रमाण से। ये कोण इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ, तो हम बता दिए आपको कैसे बराबर हो गया। तो इसको सीधा समरूप दिखा ही दिया जाए। चलिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, ठीक ना।
तो इसमें देखिए ए बी सी, इस त्रिभुज का ए समकोण, ए एम पी इसका ए समकोण, दोनों बराबर है, समकोण है। तो सीधा सीधा लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, कैसे, समकोण से, ठीक। और कोण ए बराबर कोण ए, इस त्रिभुज में भी कोण ए है, इस त्रिभुज में भी कोण ए है, कैसे, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। तो ये अब आपका दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण भी आप बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो कोण बराबर है तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ले लें और इसको ले लें, इसलिए आप रख सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण सी रख लेना सीधा सीधा, कोण सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण पी। ये कैसे बराबर हो गया, क्योंकि ये तीसरा कोण है, तो तीसरा कोण आपका बराबर होना ही, जब दो कोण बराबर है तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तीनों कोण मैं लिख दे रहा हूँ। अतः आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, कैसे, कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आप बराबर रख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज, यहाँ पे लिख दे क्या, इसलिए दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, क्या होंगी, समानुपाती होंगे। अतः मैं यहाँ रख दे रहा हूँ अनुपात बराबर। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। आप पहले प्रमेय में पढ़े थे, यदि दो त्रिभुज हैं उनके तीनों संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा का अनुपात हम ले ले रहे हैं, दो ही भुजा का अनुपात लेना है, तो जिसको जिसको लेना है उसी हिसाब से हम रखते चले। तो पहले आपको सी ए लेना है, तो ए बी सी त्रिभुज में आप ए सी ले लीजिए, ए सी, ठीक, सी ए। अब सी ए का संगत कौन होगा, संगत में बताया था कैसे पहचानना है। सी ए आपकी भुजा किस कोण के सामने है, इस कोण के सामने है, तो ये कोण किसके बराबर है, इसके। तो इस त्रिभुज में ए एम पी में इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ए पी, है ना। तो यहाँ पर हम रख लेंगे क्या, पी ए पी रखिए या पी ए रखिए। तो सी ए, इसके सामने सी ए, इसका संगत कौन होगा, इस कोण के सामने पी ए, क्लियर। अब दूसरी भुजा कौन सी लेनी है, बी सी। चलिए बी सी ले लिया जाए। बी सी का संगत कौन होगा, बी सी देखिए है कहाँ, ये है बी सी। तो इस त्रिभुज में बी सी, इसका संगत इस त्रिभुज में कौन होगा, आप देख लीजिए। इस त्रिभुज में ये इस कोण के सामने ये भुजा है, इस कोण के सामने भुजा है ना, तो आपका ए बी सी में आपका बी सी है। तो इसको देखेंगे कि ए एम पी में इसका संगत कौन होगा, तो यही कोण इस स्वयं के बराबर है, घनिष्ठ है। तो इसी के सामने त्रिभुज ए एम पी में कौन सी भुजा होगी, इसके सामने ये वाली भुजा होगी, कौन सी, एम पी। तो यहाँ पे इसका संगत कौन आ गया, एम पी। ये भी हमको सिद्ध करना था। तो अनुपात जब भी सिद्ध करना होगा तो आप दो त्रिभुज समरूप कर लीजिए और अनुपात प्राप्त से रख दीजिए, संगत भुजा खोज के। आइएगा समझें संगत भुजा कैसे पहचानेंगे, दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने सामने की भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजा होगी, ठीक। आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, सी डी और जी एच कोण ए सी बी ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक है। चलिए फिगर बनाते चल रहे हैं। सी डी और जी एच कोण ए सी बी और ई एफ जी, मतलब ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है, ऐसे रखें, ए सी बी, इसका समद्विभाजक क्या है, सी डी। और ये डी जो है एच, क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ई एफ पर काटते हैं। ए बी को अगर हम इसे बढ़ा दें तो ये जहाँ पे काटेगा वो बिंदु डी बता रहा है, देख रहे हैं, डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी सी की भुजा ए बी पर काट रहा है। तो ये समद्विभाजक है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक, समान दो भागों में बांटना। दूसरा है जी एच ई एफ ई जी एफ का समद्विभाजक। चलिए ऐसे मेरा नाम रख दें, एफ जी ई। तो एफ ई जी का समद्विभाजक क्या है, जी एच, ये एच है। और एच जो है, देख रहे हैं, एच इस त्रिभुज की भुजा ई एफ पर स्थित है, यहाँ पे
राइट। और दिया गया है त्रिभुज ABC और FEG समरूप है। अगर आपका ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ABC और EFG समरूप हैं, तो इसको तीनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों संगत कोण हम बराबर रखें, ये कोण आपका इसके बराबर, ये कोण आपका इसके बराबर, और बचा ये तीसरा कोण इस कोण के बराबर होगा। है बात समझ में? जब समरूप दिया है भाई, तो तीनों कोण आपने बराबर कर दिए बारी बारी से संगत कोण समझ के। अब सिद्ध करना है कि ये अनुपात बराबर हो, और DCB समरूप HGE के समरूप। अच्छा, ये त्रिभुज इसका समरूप देखिए कैसे होगा, हम बता दे रहे हैं, फटाक से आपको समझ में आ जाएगा। ये त्रिभुज इसके समरूप लाना है, दो कोण बराबर मिले या तीन कोण बराबर मिले। तो एक कोण तो आपका ये बराबर दिया है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है, इसलिए ये कोण बराबर इसके। तो ये कोण देखिए इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। ये आपका पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, तो आधा क्या बराबर होगा, आधा बराबर होगा। कैसे, ये भी आधा है, ये भी आधा है। अगर ये पूरा 60 होता और ये पूरा 60 होता, तो इसका आधा 30, इसका आधा 30, बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा ना। तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। जब दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा भी हम बराबर कर सकते हैं, तो ये भी त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ऐसे अगला देखें, DCA ऊपर वाला त्रिभुज, और HGF ये ऊपर वाला भी देखिए सेम यही क्वेश्चन है। ये कोण इसके बराबर है, इसका आधा ये, इसका आधा ये, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, त्रिभुज समरूप हो गए। बस समरूप कर दीजिए, फिर ये आप अनुपात रख लीजिए, समरूप हो जाएगा तो ना। इसको हम रखते हैं। देखिए दिया क्या है, सरल क्वेश्चन बिल्कुल है। दिया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, राइट। और ये आपका यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है। अच्छा, एक त्रिभुज समरूप दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तीन क्वेश्चन इसमें है। पहला है CD/GH बराबर AC/FG। दूसरा है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। तीसरा है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। प्रमाण देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में बताया हूँ, सर ज्योमेट्री का, इसमें आप दिया है सिद्ध करना है प्रमाण। ये बात आप मत भूलिएगा लिखना कि ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसको न लिखेंगे, क्या करें, लिखेंगे, ठीक। यहाँ से आप लिख देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो लिखना नहीं रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आप सीधा सीधा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिगर बनाया, राइट साइड में फिगर, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू। ऐसा नहीं बीच में फिगर बना दें, उसके नीचे से लिखना शुरू करें, ये तरीका नहीं है। लिखने का तरीका है, या फिगर को राइट साइड बनाइए ऊपर, और उसके लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। और ये दिया है, सिद्ध करना है, बहुत मस्ट है। चलिए पहले हम लोग समरूप करते हैं त्रिभुज ना। पहले ये बात हम लोग बराबर कर लें, तो आधा आधा कोण, और ये समरूप त्रिभुज है, तो इसका भी कोण पहले बराबर कर लें। देखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC दिया है समरूप किसके, FEG, इसलिए कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण G। संगत कोण है ना, तीनों क्या हो गए, ये संगत का नाम दो तरीके से आ रहा है। एक समांतर रेखा के बीच संगत कोण आता है, और एक ये संगत कोण। दोनों का मतलब वही है, लेकिन वो समांतर रेखा में आ जाता है, ये त्रिभुज में भी आ जाता है। तो आपका ये त्रिभुज समरूप दिया है, तो इनके तीनों संगत कोण हम बराबर कर लिए। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए देखते हैं आगे, इसको यहाँ नीचे लिख दें, संगत कोण। अब देखिए, जब ये आपका इसके बराबर है, तो इसका आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि कोण C बराबर कोण B, कोण G,
इसलिए इसका आधा क्या होगा, डी जी बी, कोण डी जी बी बराबर ये कोण क्या है, ए सी डी बराबर इसका आधा कौन है, एफ जी एच बराबर इसका आधा कौन है, एच जी ई। चारों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई ये कोण आपका पूरा पूरा इसके बराबर है तो इसका आधा, ये दोनों बराबर होंगे, इसका आधा, ये दोनों बराबर होंगे, चारों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो कि अर्धक है, अर्धक कोण या समद्विभाजक कोण। ठीक है, अब चलिए हम लोग समरूप करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ लिख लिए हम लोग। अब ले ले समरूप करने के लिए, ये त्रिभुज ले ले और ये त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन देखिए कौन सा है, डी सी बी, ये वाला दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई, त्रिभुज एच जी ई में डी सी बी में देखिए ये कोण आपका इसके बराबर है, पहले लिखे हम लोग संगत कोण से, कोण डी बी सी, ये कोण केवल बिना, चलिए रख लीजिए, इसका नाम क्या है, एच ई जी, एच ई जी। कैसे ज्ञात किए हैं, क्या किए हैं, ज्ञात किए। देखिए ज्ञात किए नहीं, बी बराबर ई, ये कोण इसके बराबर ज्ञात किए हैं। अब दूसरा ये कोण इसके बराबर, इसका नाम क्या है, डी सी बी, डी सी बी बराबर कोण इसका नाम क्या है, एच जी ई, एच जी ई। इसको भी क्या किए हैं, ज्ञात किया है। ज्ञात किए नहीं, देखिए डी सी बी, अरे डी सी बी, ये जी कहाँ गया, डी सी बी, यहाँ पे सी रहेगा, डी सी बी बराबर एच जी ई, एच जी ई। देखिए चारों कोण बराबर है तो इसको आप इसके बराबर ले लिया। जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। इसलिए हम रख सकते हैं त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ऐसे कोण कोण समरूपता से। आए बात समझ में यहाँ तक। अगला ले लें हम त्रिभुज, कौन सा है, सी डी ए, यहाँ पे ए है, त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज एच जी एफ में। चलिए सी डी ए कहाँ पे, सी डी ए और एच जी एफ, इसमें देखिए ये कोण इसके बराबर है, ज्ञात किए हैं। इसका नाम हम रख दें क्या, कोण ए बराबर कोण एफ। कैसे ज्ञात किया गया, यहाँ देखिए ए बराबर एफ। अच्छा ये कोण इसके बराबर, ये भी हमने ज्ञात किया है, ए सी डी बराबर एफ जी एच, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, ये भी हमने क्या किया, ज्ञात किया है। ठीक है ना। अब हम दिखा दें दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अच्छा जब दो कोण बराबर हो गए, तीसरा भी बराबर हम लिख सकते हैं, ये कोण भी क्या कर सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, लिख दें क्योंकि इसका जरूरत है अभी। इसका नाम क्या है, ए डी सी, इसलिए कोण ए डी सी बराबर इसका नाम क्या है, एफ एच जी, एफ एच जी। कैसे, ये आपका तीसरा कोण है। तीसरा कोण कैसे बराबर होता है, जब एक त्रिभुज में दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि आप मान ज्ञात करेंगे बराबर ही आएगा। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज सी डी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। कैसे, कोण 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 से। क्लियर। जब दो त्रिभुज समरूप हो गया अतः इसके संगत भुजा क्या होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। क्लियर। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उनके संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती। चलिए समानुपात रखा जाए, क्योंकि इसकी जरूरत है तो इन दोनों त्रिभुज में ही है, तो इसीलिए इसी त्रिभुज में हम रख ले रहे हैं। अगर इस त्रिभुज में मिलता है तो इस त्रिभुज में रखते हैं। सी डी ए कौन कौन भुजा चाहिए, सी डी ए सी, इस त्रिभुज की सी डी भुजा लीजिए, सी डी। तो सी डी का संगत कौन होगा, सी डी का संगत कैसे पहचानेंगे, सी डी किसके सामने है, एक सामने, ए के बराबर एफ है तो इसके सामने कौन सी भुजा है, जी एच। तो सी डी बचे जी एच बराबर और कौन सी भुजा चाहिए, ए सी, इस त्रिभुज की ए सी भुजा।
अच्छा, AC का संगत कौन हो गया? AC आप इसके बराबर है, तो ये कोण किसके बराबर है? इसके बराबर है। इसके सामने भुजा AC, इसके सामने भुजा FG, ये दोनों संगत होंगे। AC बटे FG, तो ये हमारा अनुपात भी आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना, त्रिभुज चतुर्भुज में आपका कोण बराबर मिल जाएगा, समरूप आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर? इतना क्वेश्चन आप लोग करिएगा। इसके आगे क्वेश्चन जो हैं उनको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसके पीछे जो क्वेश्चन है उसको तो आप दोहरा लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, और आगे लगाएंगे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो हमको जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अपना कन्फ्यूजन बढ़िया से दूर कर लेंगे, आप स्वयं कर लेंगे, समझ लेंगे आपका कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक ना?